हेलो बच्चों, यह दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस करेंगे और कितना तक जाएंगे अभी हम बता नहीं सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और इस टाइप का क्वेश्चन ही ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, आनुवंशिकी के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं। मतलब जिसमें मानव ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी किया जाता है, उस साइंस को क्या कहा जाता है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसे यूजेनिक्स बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सजीव का अति महत्वपूर्ण रासायनिक घटक कौन सा होता है, यह पूछा गया है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन है। यह न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग देखेंगे बच्चों, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 21, 22 ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 नंबर में दिया गया है कि अश्रु का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है। अश्रु का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है बच्चों, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह है लड़की मल। यह है बच्चों लड़की मल है। ठीक है, 21 का बी। ठीक, अब 22 नंबर देखेंगे कि डीएनए मोलिक्यूल में कौन से दो प्रकार के पैरिमिडीन होते हैं। पायरिडीन होते हैं। मतलब कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में कौन से दो प्रकार के पायरिडीन होते हैं। तो यह पूछा गया है बच्चों, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है बच्चों। तो यह ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जो कि इम्पॉर्टेंट है और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कौन सा अंग हार्मोन का स्रावन करता है। कौन सा अंग हार्मोन का स्रावन करता है। तो यह वृषण है बच्चों, वृषण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वृषण। 24वां नंबर देखेंगे। पेली ओंटोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है विशेषज्ञ। यह पूछा गया है, पेली ओंटोलॉजिस्ट किसका विशेषज्ञ होता है उसके बारे में पूछा गया। जो जीवाश्म जो बहुत दिनों से मलबे के ऊपर ढेर में दबा हुआ था, उसका अध्ययन करता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जीवाश्म के अध्ययन का। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, जो कि यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन लगभग होता है। मतलब लाल रक्त कणिका का जीवन कितने दिनों तक या कितने महीना या कितने दिनों तक होता है। तो हमको यहाँ दिन में दिया है बच्चों, दिन में। ठीक है, तो 120 दिन होता है। तो इसका राइट आंसर 120 दिन। उसके बाद 26वां दिया, एंटीबॉडीज रक्षा करती है प्यास से, भूख से, संक्रमण से या थकान से। ये 26 नंबर पूछा गया है, जो कि इसका राइट आंसर होगा संक्रमण से। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो गया बच्चों। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। और 27 में पूछा गया है, नीम में रक्त ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है। मतलब किसमें ऑक्सीजन का फ्लो नहीं करता है, यह पूछा गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। तो कॉकरोच में। ठीक है, कॉकरोच। उसके बाद 28 में पूछा गया, मानव शरीर में ताप नियंत्रक होता है। ताप का नियंत्रण कौन करता है, यह पूछा गया है। तो ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा डी, हाइपोथैलेमस। उसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन है,
कि डायस्टोल के समय होता है, डायस्टोल के समय होता है, डायस्टोल के समय क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है 29वां नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा रक्त हृदय से आता है, रक्त हृदय से आता है। और 30वां नंबर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में देखा जाता है। विटामिन के की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है रक्त अस्कंदन ना होना, ठीक है, रक्त अस्कंदन ना होना बच्चों। उसके बाद 31वां नंबर, मानव शरीर के लिए सबसे अधिक पोषक तत्व जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है क्या है? तो वह कौन सा पोषक तत्व है जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, यह हमसे पूछा गया है। तो वह है प्रोटीन, एकमात्र जो भोजन का घटक है बच्चों प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बाहुबली। उसके बाद 32वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा स्थल लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, ठीक है, शमशान, जहाँ आदमी को जलाया जाता है उसको शमशान बोला जाता है, लेकिन यहाँ दूसरा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलीहा, फलीहा बच्चों, फलीहा, ठीक है। हिंदी वर्ड बहुत हार्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है तो ग्लाइकोजीन के रूप में, किसके द्वारा, किसके रूप में, ग्लाइकोजीन। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोजीन। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज संतुलन रक्त में कौन बनाए रखता है? ग्लूकोज संतुलन रक्त में कौन बनाए रखता है, बनाए रखता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ब्लड में कौन ग्लूकोज की मात्रा को मतलब मेंटेन करता है, ठीक है, यह पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो यकृत बच्चों, यकृत। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है उसके बारे में हमसे पूछा गया बच्चों। तो RH फैक्टर किससे संबंधित है, यह हमसे पूछा गया, तो बंदर से, बी फॉर बंदर। याद रखना है कि RH जो फैक्टर है बंदर से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।